हाय। अब हम डिस्कस कर रहे हैं बिटवाइज कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर इन लेटेस्ट सी चैप्टर 21 की बिटवाइज कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है। जैसे हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के ऊपर असाइनमेंट ऑपरेटर के ऊपर स्टडी करा था कि अगर हमें प्लस को करना है, दो ऑपरेंड है, उनकी जगह पे अगर प्लस इक्वल टू लगा देते हैं तो कंपाउंड असाइनमेंट काम करता है कि मतलब प्लस का साइन बन जाता है, उसके अंदर इक्वल का साइन बन जाता है और दोनों ऑपरेंड की वैल्यू मान लेता है। जैसे ए प्लस इक्वल टू बी करा तो हम उसका मतलब होता है ए इक्वल टू ए प्लस बी। उसी तरीके से बिट लेवल के ऊपर भी कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स काम करते हैं। वो किस तरीके से काम करते हैं इसके ऊपर हम चेक कर लेते हैं टर्बो सी के अंदर। जिस तरीके से हमारे नॉर्मल अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर काम करता है वैसे इसके अंदर भी काम करता है, लेकिन कंपाउंड या फिर असाइनमेंट ऑपरेटर को वर्क करने के लिए, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर को काम करने के लिए हमारे पास ये होना चाहिए कि दो ऑपरेंड होने चाहिए। तो बिटवाइज जो ऑपरेटर्स होते हैं उसके अंदर जो एक ऑपरेटर होता है कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट, वो यूनरी ऑपरेटर होता है। वो उसके अंदर केवल सिंगल ऑपरेंड का यूज होता है, तो उसके ऊपर हम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर को अप्लाई नहीं कर सकते। चेक कर लेते हैं इसको। हैश इंक्लूड stdio डॉट एच हैश इंक्लूड conio डॉट एच void main। जैसे मान लीजिए हम नॉर्मल इंटीजर a डिक्लेयर करते हैं, इसकी वैल्यू होगी 10 हमारे पास में, और एक आ गया हमारे पास में b की वैल्यू कर दी हमने 0। ठीक है, clr scr gtcs gauge। अब हमने यहाँ पे क्या बोला है कि अगर हम बोल रहे हैं a इक्वल टू a प्लस बी, इसकी वैल्यू कर देते हैं 20, और यहाँ प्रिंट करते हैं वैल्यू ऑफ a %d, और यहाँ हमने a की वैल्यू को प्रिंट करा तो हमारे सामने क्या आ गया, a की वैल्यू आ गई 30। अब इसकी जगह पे हम इसको इस तरीके से भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं a प्लस बी। अब देखिए अभी भी वैल्यू a की वैल्यू कितनी आ गई 30, क्यों? जबकि हमने एक ऑपरेंड इसमें से हटा दिया, a हटा दिया, लेकिन ये क्या हुआ, ये जो कॉम्बिनेशन होता है इसको बोल देते हैं हम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। अब इसी तरीके से जैसे हमारे पास में बिटवाइज ऑपरेटर के लेवल के ऊपर बात करते हैं, तो बिटवाइज के ऊपर जब भी बात करते हो देखिए हम कैरेक्टर के ऊपर अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हम 1 बाइट के ऊपर काम कर रहे हैं। 2 बाइट के ऊपर करेंगे इंटीजर वैल्यूज के ऊपर भी ले लेते हैं। तो इसके ऊपर हमने देखिए कैरेक्टर हमने ले लिया ए एंड बी। अब इसके ऊपर हम क्या करते हैं कि ए की वैल्यू कुछ भी आ गई, बी की वैल्यू कुछ भी आ रही है, उनकी वैल्यूज के ऊपर हमारे पास में ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं इसके ऊपर। एक तो होता है हमारे पास में लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, बिटवाइज और, बिटवाइज एंड बिटवाइज एक्स और। इन चारों ऑपरेटर्स के ऊपर, हम चारों पांचों ऑपरेटर्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। किस तरीके से कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए ए की वैल्यू हमारे पास में कुछ भी, ए की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी है 65, 70, बी की वैल्यू कर दी मैंने 76। अब हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं और एक और कैरेक्टर ले लेते हैं सी। ठीक है, जैसे मान लीजिए लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर में अप्लाई करता हूं, तो जैसे हम पहले तो प्रिंट कर देते हैं वैल्यू किसकी, printf %d, और ये हमने प्रिंट कर दिया a, और ये हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया b /n करके, /n कंट्रोल F9 करा तो उन्होंने हमारे सामने प्रिंट कर दिया 70 एंड 76। अब देखिए ये बिटवाइज ऑपरेटर है, तो पहले क्या करेंगे, जो नंबर आ रहा है उसको बिट में कन्वर्ट करेंगे। ये तो हमने इसका इंटीजर डिस्प्ले लिया है। अब इंटीजर की जगह पे अगर हमारे पास उसको बाइनरी डिस्प्ले होता तो हमारे पास जो हमने ऑलरेडी फंक्शन बनाया हुआ है शो बिट, उसको यहाँ पे कॉल करना होगा, उसके थ्रू हमें इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। लेकिन इसी के ऊपर अगर हम इंप्लीमेंट कर देते हैं, हम केवल इंप्लीमेंटेशन करके चेक करेंगे कि दोनों चीजें सेम काम करती है कि नहीं करती। जैसे मान लीजिए इसकी जगह पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ ए के ऊपर, मैंने बोल दिया ए लेफ्ट शिफ्ट 3 से कर दिया मैंने, और यहाँ पे मैं वापस से ए को शो कर रहा हूँ, जबकि यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ ए लेफ्ट शिफ्ट इक्वल टू 3। यहाँ पे मैंने क्या बोला है कि ए इक्वल टू ए लेफ्ट शिफ्ट 3। अब दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए, क्योंकि ऊपर मैंने डायरेक्टली ए को लेफ्ट शिफ्ट 3 से कर दिया और नीचे ए के अंदर ए को लेफ्ट शिफ्ट 3 करने के बाद में उसी की वैल्यू को असाइन कर दिया, तो दोनों की वैल्यू हमारे पास में इक्वल आनी चाहिए। तो 560 एंड 48 आई है, क्यों?
ठीक है, इसकी वैल्यू भी हम कर देते हैं 70। अब यहां हम कर देते हैं इसको a इक्वल टू ए लेफ्ट शिफ्ट 3, और यहां हम बोल रहे हैं b की वैल्यू भी सेम है, तो b लेफ्ट शिफ्ट इक्वल टू 3। अब यहां मैं वैल्यू प्रिंट कर रहा हूं किसकी, b की, और यहां वैल्यू प्रिंट कर रहा हूं a की। अब दोनों की वैल्यू हमारे पास में बिल्कुल एज इट इज सेम आनी चाहिए, अगर हमारे पास में कंपाउंड इंटरेस्ट इसके ऊपर अप्लाई होता है तो। कंट्रोल F9 कर देखिए 48 आ गया। ठीक है, अब उसी की जगह पे जब इसी के ऊपर राइट शिफ्ट काम करता है, तो राइट शिफ्ट के ऊपर भी जैसे मान लीजिए मैंने बोल दिया इसको राइट शिफ्ट 3, इसके ऊपर भी अगर मैं राइट शिफ्ट लगाऊंगा तो सेम उसी तरीके से राइट शिफ्ट लगेगा। ए एंड बी दोनों के ऊपर सेम अप्लाई होना चाहिए, तो ये आ गया कंपाउंड के ऊपर 8 एंड 8 दोनों के ऊपर आ गया सेम, मतलब कि आप इसको ए इक्वल टू ए राइट शिफ्ट 3 लिखो या बी राइट शिफ्ट इक्वल टू 3 लिखो, तो कंपाउंड असाइनमेंट इसके ऊपर काम करता है। अब इसी की जगह पे अब जैसे सी की वैल्यू आई, तो सी के अंदर क्या है भाई, ए और बी को जैसे हमें यूज करना हो, तो हम मान लीजिए यहाँ पे एक और इम्प्लीमेंट कर देते हैं printf %d स्लैश एन, और यहाँ हम वैल्यू शो कर देंगे सी की। अब देखिए यहाँ पे अगर सी ए बी सी की वैल्यूज का अगर आप कंपेयर करोगे किसके थ्रू, नॉर्मल मतलब अर्थमेटिक वैल्यूज के अकॉर्डिंग या डेसिमल वैल्यूज के आउटपुट, तो आपका आउटपुट बिल्कुल अलग आएगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे बिटवाइज ऑपरेटर्स को अप्लाई कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू दिख रही है कैरेक्टर के अंदर जो वैल्यूज है, उसका पहले न्यूमेरिक बाइनरी नंबर निकलता है, उसके ऊपर बिटवाइज ऑपरेटर अप्लाई होते हैं, और जब हमने उसको वापस से परसेंट डी के अंदर शो करा, परसेंट डी मतलब फॉर्मेट किसका है, इंटीजर का, तो वापस से उसको डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट करता है और वो हमारे सामने प्रिंट करता है। अब देखिए सी की वैल्यू मैंने बोल दी है यहाँ पे, ए और बी की जब भी वैल्यू आई है, अब इसकी जगह पे मैं कर देता हूं 78। अब जैसे मैं बात करता हूं कि सी इक्वल टू ए और बी, ठीक है, ये तो हमने सी प्रिंट कर लिया, और इसकी जगह पे मैं एक और प्रिंट ले लेता हूँ, एक और लेता हूँ डी। ठीक है, डी के अंदर मैं क्या असाइन करूंगा, डी के ऊपर अप्लाई कर दिया मैंने किसको, ए के ऊपर हम अप्लाई कर दें। देखिए कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर तभी अप्लाई होता है जब उसके अंदर जो दो ऑपरेंड अप्लाई कर रहे हैं उनमें से किसी एक ऑपरेंड ऐसा हो जिसके अंदर हम रिजल्ट को भी स्टोर कर रहे हैं। तो जैसे ये आया हमारे पास में ए और इक्वल टू बी, अब इसको हम प्रिंट में करके देखेंगे, प्रिंट %d, और ये आ गया यहाँ पे हमारे पास में ए, क्योंकि ए की वैल्यू वापस से वही चीज चली जानी चाहिए। तो देखिए आउटपुट में हमारे पास में एक एरर आ गई है, स्टेटमेंट मिसिंग। वैल्यू देखिए 8999, क्योंकि ऊपर वैल्यू ए एंड बी की दोनों अलग अलग है, जो कि वैल्यू हमने चेंज कर दी थी। तो इस तरीके से देखिए बिल्कुल सेम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे पास में यूज हो जाता है। अब जैसे यहाँ पे और लगाया था, तो उसकी जगह पे मैं एंड भी लगा सकता हूँ, तो एंड की वैल्यू भी हमारे पास में बिल्कुल सेम आएगी दोनों के अंदर। कंट्रोल F9 करा, 8 आ गई। उसी तरीके से मैं इसके ऊपर एक्सोर भी अप्लाई कर सकता हूँ। एक्सोर क्या होता है, जब हमारे पास में केवल और केवल जीरो, दोनों ऑपरेंड में से 0 1 1 0 वैल्यू होगी, तो ही वो हमारे पास में आउटपुट में 1 देगा। देखिए इसके ऊपर अप्लाई करा, तो उसका भी आउटपुट हमारे पास में बिल्कुल सेम आ गया। तो इस तरीके से हम बिट वाइज ऑपरेटर के ऊपर भी कंपाउंड असाइनमेंट को अप्लाई कर सकते हैं, एक्सेप्ट कॉम्प्लीमेंट वाला, क्योंकि वो केवल जूनियरी ऑपरेटर होता है, उसके ऊपर केवल सिंगल ऑपरेंड का ही हम यूज करते हैं। ओके, थैंक यू।